Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will start with exercise 4.5. Before starting exercise 4.5, we have to discuss some formulas. Formula number 1, a plus b whole cube equal a cube plus 3ab into a plus b plus b cube. Formula number 2 is a minus b whole cube, a minus b whole cube equal a cube minus 3ab into a minus b minus b cube. फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, ये दो फार्मूले हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 में यूज़ होंगे। तो इससे पहले हम इनको डिराइव करते हैं कि इनकी डेरिवेशन किस तरह होती है। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब को पहले डिराइव करते हैं। देखें a प्लस बी होल क्यूब, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये a प्लस बी अपनी जगह पे मैंने लगाया। इसके बाद ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है। तो इससे पहले जो लेक्चर्स थे हमने ये फार्मूला डिस्कस किया हुआ था कि a प्लस बी होल स्क्वायर का राइट हैंड साइड क्या है, किस चीज़ का इक्वल है। तो ये है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब हम a के साथ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं a क्यूब आ जाएगा, और a को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करूं तो अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 2 1s are 2 और a मल्टीप्लाई a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और b अपनी जगह पे आएगा। अगर a को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा। प्लस अब आप देखिए a को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये a b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b। अब b को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करूं, बिल्कुल इस पार्ट की तरह यहाँ पे भी b के साथ भी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 2 1s are 2, a अपनी जगह पे आएगा, b मल्टीप्लाई b स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b को b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा जी b क्यूब। तो आप देखें a क्यूब 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, तो ये लाइक टर्म्स हैं। इसको मैं ज़रा अरेंज करता हूँ, 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b, इसके बाद a b स्क्वायर और 2a b स्क्वायर है प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस, तो ये 2a स्क्वायर b है और ये a स्क्वायर b है। ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ऐड हो सकते हैं। इनके कोफिशिएंट्स को मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो इट मीन्स इसके साथ कोफिशिएंट 1 है। सो 2 + 1 3, और वेरिएबल्स को हम कॉमन ले लेंगे, 3a स्क्वायर b प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है, और ये ए बी स्क्वायर और ये यहाँ पे भी वेरिएबल ए बी स्क्वायर है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड हो सकते हैं। 1 + 2 3, और वेरिएबल्स में से मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा, ए बी स्क्वायर, बी क्यूब अपनी जगह पे आएगा। अब आप देखिए इधर 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर, यहाँ पे 3ab कॉमन है। किस तरह कॉमन है,
ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस 3ab इंटू बी। अगर मैं 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3a स्क्वेयर भी आ जाएगा, 3ab को मैं b के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 3ab स्क्वेयर आ जाएगा, b क्यूब अपनी जगह पे आएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया कि समझने में आसानी हो, तो अब कॉमन लेंगे, टेकिंग 3ab एज कॉमन, तो ये हो जाएगा a क्यूब। अब यहां से मैं 3ab को कॉमन लूंगा, तो 3ab को मैं कॉमन लूं तो क्या बचता है, a प्लस यहां पे भी मैंने 3ab को कॉमन लिया तो b रह गया हमारे पास, प्लस b क्यूब अपनी जगह पे आया, तो ये a प्लस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस b क्यूब। ये पहला वाला जो फार्मूला था डिराइव हो गया। इसके बाद अब हम a माइनस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब को डिराइव करेंगे। तो अब a माइनस बी होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब को डिराइव करते हैं। तो अब देखिए a माइनस बी होल क्यूब को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है। अगर हम इसको मतलब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी होल क्यूब आता है, तो a माइनस बी अपनी जगह पे आएगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये फार्मूला डिराइव किया था कि a माइनस बी होल क्यूब किस चीज़ का इक्वल है, तो ये है a क्यूब a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का इक्वल है। तो अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को a के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को माइनस b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, a इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप देखें a को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो a क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, सो 2 1s are 2 और a मल्टीप्लाई a स्क्वायर b, और आप देखिए इधर प्लस a b स्क्वायर। अब b को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे प्लस है, सो माइनस इंटू प्लस माइनस, b मल्टीप्लाई a स्क्वायर b माइनस इंटू माइनस प्लस b को 2ab के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस b मल्टीप्लाई b स्क्वायर b क्यूब, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b। ये लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स को पहले मैं अरेंज करता हूँ, माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b, इसके बाद प्लस a b स्क्वायर प्लस 2a b स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b, दोनों टर्म्स के साथ माइनस वाला साइन आया है, तो जब दोनों के साथ माइनस आ जाए तो हम ऑपरेशन प्लस वाला परफॉर्म करते हैं, यानी दोनों को ऐड करते हैं और साइन माइनस वाला लगाते हैं। तो अब देखिए 2a स्क्वायर b और a स्क्वायर b, इसको मैं ऐड करूं तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b और साइन माइनस वाला लगेगा, प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब a क्यूब। अब आप देखिए इसको 3a स्क्वायर b, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं 3ab इंटू a प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab इंटू b माइनस b क्यूब, यानी 3ab को मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वापस 3a स्क्वायर b आता है, 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करूं
तो 3ab स्क्वायर आ सकता है। अब क्या करेंगे, हम 3ab को कॉमन लेंगे एज कॉमन। ए क्यूब माइनस 3ab को जब मैं कॉमन लूं तो ये a हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 3ab कॉमन ले लिया तो क्या आ गया b, और ये हो गया जी माइनस b क्यूब। तो ये a माइनस b होल क्यूब इक्वल a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब डिराइव हो गया। अब 4.5 स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब व्हेन a प्लस b इक्वल 4 एंड ab इक्वल 5। तो आप देखिए a प्लस b की वैल्यू गिवन है विच इज़ 4, ab की वैल्यू 5 है विच इज़ गिवन। तो पहले मैं गिवन लिखता हूँ, a प्लस b इक्वल 4, ab इक्वल 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये मैं रिक्वायर्ड पार्ट में लिखता हूँ, a क्यूब b क्यूब। सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए a प्लस b 4 इक्वल 4, ए बी इक्वल 5, और हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है। तो हम ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो a प्लस बी की वैल्यू भी है 4 और ए बी की वैल्यू भी है 5। तो अब हम a प्लस बी और ए बी की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यूज इन रिक्वायर्ड फार्मूला, a प्लस बी 4 है और a प्लस बी होल क्यूब है, तो ये 4 क्यूब हो जाएगा। a क्यूब अपनी जगह पे आया प्लस 3, ए बी की वैल्यू है 5 और a प्लस बी की वैल्यू है 4 और b क्यूब भी अपनी जगह पे आया। तो 4 4s are 16, 16 4s are 64। a क्यूब प्लस 3 5s are 15, 15 4s are 60 प्लस b क्यूब। तो आप देखिए ये प्लस 60 है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 64 इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 60। अगर आप यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखे तो वो भी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 60 की। तो ये प्लस 60 है, तो जब प्लस 60 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो प्लस को जब हम ख़त्म करते हैं तो माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इक्वेशन में। सो सब्ट्रैक्ट 60 बोथ साइड, 64 माइनस 60, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 60 माइनस 60, ये कैंसिल हो गए। 64 माइनस 60 से 4 आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल 4। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 4 आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड और थर्ड पार्ट है, तो आपने खुद ही सवाल करने हैं, वो आपका होमवर्क है। आई थिंक सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।